तुम करो तो रहस्य लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला, तुम खेलो तो टूर्नामेंट, हम खेलें तो गुल्ली डंडा, ये नहीं चलेगा। अगर नेता भ्रष्टाचार करेगा, अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा और उद्योगपति भ्रष्टाचार करेगा तो हमारे किसान मजदूर गरीब आदमी ये भी बिजली फ्री जलाएंगे, ये भी बैंकों का पैसा नहीं। धर्म के ठेकेदार किसी भी धर्म का अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। सम्राट अशोक के राज में प्रबुद्ध भारत था, वो भारत बना। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की आज जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब ने सभी को अपने अपने मौलिक अधिकार दिए थे, जो इसमें 6 मौलिक अधिकार लिखे हैं। भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 6वां मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या 75 साल आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को वो मौलिक अधिकार मिल पाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं मिल पाए। ये मौलिक अधिकार रक्षा मिशन इसलिए और बनाया गया, 1 मिनट के लिए सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए, बात ना करिए कोई, ठीक है? केवल 5 मिनट का समय दे दीजिए, बस 5 मिनट में आना पड़ा। हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को जो हमारे देश का सिस्टम है वो हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीने जाते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को ऐसा क्या छीनना है। जैसे कि पहली हमारी जो मांग है मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की, जब तक इस देश के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट उद्योगपति, इनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का एक एक पैसा नहीं वसूल लिया जाता है, तब तक मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के कार्यकर्ता, हमारे जिले के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग बैंकों का कर्ज, बिजली का बिल इत्यादि नहीं देंगे। ये हमारी पहली मांग है। आप दे दो, हम मना नहीं करते कि हम नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन तुम करो तो रहस्य लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला, तुम खेलो तो टूर्नामेंट, हम खेलें तो गुल्ली डंडा, ये नहीं चलेगा। अगर नेता भ्रष्टाचार करेगा, अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा और उद्योगपति भ्रष्टाचार करेगा तो हमारे किसान मजदूर गरीब आदमी ये भी बिजली फ्री जलाएंगे, ये भी बैंकों का पैसा नहीं देंगे। इसलिए मैंने इस मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का रखा है। दूसरी इसमें मांग ये है कि जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक 6 महीने के अंदर अगर कोई खत्म हो जाता है या इस्तीफा दे देता है तो उसका चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश की जो सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसियां हैं वो 10-10 साल, 20-20 साल खाली पड़ी रहती हैं। उनके ऊपर किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। तो जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का पद 6 महीने के अंदर भरा जाता है, उसी प्रकार से हमारी मांग है, मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की मांग है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों को, उनको भी 6 महीने के अंदर भरा जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो देश हमारे भारत के बाद आजाद हुए, चाइना उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आज दुनिया का शक्तिशाली देश बन गया। क्यों बना? क्योंकि वहां अंधविश्वास पाखंड नहीं। हमारे देश में अंधविश्वास पाखंड एक चरम पर है। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि जो धर्म के ठेकेदार, किसी भी धर्म का कोई हो, वो अगर झूठे वक्तव्य दे के भोली भाली जनता को गुमराह करता है, अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, उसकी अगर कोई हमारा
देश का नागरिक शिकायत करता है, प्रूफ देता है, तो उसको कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, जिससे देश में अंधविश्वास पाखंड ना फैलाया जाए और हमारा देश जो सम्राट अशोक के राज में प्रबुद्ध भारत था वो भारत बन सके। ये हमारी अगली मांग। बहुत बहुत स्वागत। अगली हमारी मांग है मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की, कि जो केस चलते हैं कोर्ट में उसकी तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन लोग जो केस दायर करने वाले और जिसके ऊपर केस किया जाता है, शायद उसमें से एक पार्टी खत्म हो जाती, लेकिन केस खत्म नहीं होता, तारीखें पड़ती रहती हैं। तो इसमें मांग ये है कि एक उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एक पैनल बैठ के तैयारी करे और उसकी एक नीति बनाए और उसका एक समय सीमा निर्धारित करे, जिससे लोगों को लगे कि हमने केस किया है तो इसकी सुनवाई मेरी फला फला तारीख को फला फला सन को हो जाएगी। ये हमारी अगली मांग है। इसी के साथ में एक मांग ये है कि जिस तरह से एक टॉफी, कंफर्ट, बिस्किट, माचिस बनाने वाली छोटी से छोटी फैक्ट्री अपने द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का रेट रखती है, उसी प्रकार से हमारे देश के जो किसान अपनी फसल को तैयार करते हैं उनको भी अधिकार दिया जाए कि वो अपने द्वारा तैयार की गई फसल का रेट रखने का उनको अधिकार मिले। जैसे हमारा 10,000 का किसी खेत में लागत आई तो कम से कम हमारी 20,000 की बिचनी चाहिए, एक अनुमानित उनको मौका मिलना चाहिए। इसी क्रम में अगली जो मांग है वो मांग हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वहीं से पूरा सिस्टम देश का गड़बड़ होता है। जो हमारे देश के नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भी आरटीआई के दायरे में आए, क्योंकि ये अगर आरटीआई के दायरे में आएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक सड़क छाप नेता हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है और एक मेहनत मजदूरी किसानी करने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है और शायद है कि अपना घर तक नहीं बना पाता, अपने बच्चों के सही से शादी विवाह भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह की हमारी 12-13 मांगे हैं और उनको हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और इनको लागू करने के लिए आप लोगों को लगता होगा कि ये मांगे इतनी बहुत विकराल है, कैसे लागू होंगी, कैसे क्या होगा। तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। सब कुछ जो भी हुआ है सब इंसानों ने किया है, कोई ऊपर से नहीं आता, कोई नीचे से नहीं आता, हम ही आपको करना होता है। बुद्ध ने कहा है कि जो भी समस्या है उसका समाधान है, और समस्या अगर हुई तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, और कारण है तो निवारण है। तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का, हम सबका जो लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग गांव-गांव जाकर इन मुद्दों की बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, और एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा जिसमें सारी हमारी लोगों की मांगे होंगी, या आपके पास कुछ और विचार हो तो उसको भी शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दें कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी ने एक धर्म का रथ निकाल के पूरे देश पे कब्जा कर लिया, और आज तो हम लोगों को वोट डालने तक का अधिकार नहीं। अभी जो चुनाव हुआ था आप लोगों ने देखा होगा टीवी मोबाइल के माध्यम से कि लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया गया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो उन्होंने रथ निकाल के एक आडंबर का पूरे देश को हाईजैक कर लिया, और हम लोग अपने जो मौलिक अधिकार, जो हमारी खुद की मांगे हैं, जो हमारी खुद की सुविधाएं हैं, उनको लेके गांव-गांव जाएंगे, प्रदेश प्रदेश जाएंगे। शुरुआत आपके गांव से की है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से की जाती है, तभी वो रास्ता बनता है। तो जब वो सफल हो सकते हैं आडंबर को लेके, तो हम लोग तो बाबा साहब के
अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारक हैं, बुद्ध के विचारक हैं। तो हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जरूर सफल होंगे। और छोटी सी पहल आपके गांव से शुरू हुई है और एक जरा सी कहानी के साथ इसको समाप्त करते हैं। किसी के मन में आता होगा कि हो सकता है कि ये कैसे होगा, तो एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में चिड़िया थी और जंगल में आग लगी थी। बड़े बड़े शेर, तेंदु, भालू देख रहे थे और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में नदी से पानी लेके आती थी, उस आग में डालने का काम करती थी। तो बड़े बड़े जो शेर, तेंदु, हाथी, घोड़ा थे वो हंस रहे थे। वो कहते थे कि ये छोटी सी चिड़िया की चोंच से ये जंगल की आग बुझ जाएगी। तब उस चिड़िया का जवाब था कि आग बुझे या ना बुझे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आज जो ये कारवा यहाँ से शुरू हो रहा है बिझाई ग्राम सभा के जयकरना के पूर्वा से, अब ये तो मुझे पता नहीं कि मैं सफल हूंगा कि नहीं हूंगा, लेकिन जब भी जहां तक ये कारवा पहुंचेगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि ये जयकरना के पूर्वा से शुरुआत इसकी हुई थी। इसी के साथ इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।